हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सभी बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो दिन है ये थर्सडे का और सुबह के लगभग बज गए हैं 9। यहाँ पे सारे काम मेरे घर के जो है टाइम से ही ख़त्म हो गए थे, क्योंकि आज ना आशी जो है सुबह 5:30 बजे उठ गई थी। उसकी तबीयत में ना बिल्कुल भी सुधार नहीं है और सुबह से ना उसको उल्टी वगैरह भी हो गया था। तो इस वजह से फिर उठे ना तो उठे ही रह गए थे हम लोग भी। तो काम भी फिर जल्दी से ही हो गया। यहाँ पे ना मैंने दूध बॉईल होने के लिए ना गैस पे रखा, फिर मैं आशी को दवाई देने चली गई तो वो ना थोड़ा सा उबल के गिर गया था। तो इस वजह से जो चाय बनाने वाला होता है ना बर्तन, वो मतलब कि उसमें पूरे में ही लग गया था। ये तो अच्छा हुआ कि मैं आ गई टाइम पे, नहीं तो मेरे साथ कई बार ऐसे होता है कि अगर मैं गैस पे दूध रख के वहाँ खड़ी हूँ तो ठीक है, नहीं तो अगर मैं किचन में गैस कम करके चली जाती हूँ ना, रूम में चली गई या कुछ भी और बच्चे रहते हैं, तब तो मैं भूल ही जाती हूँ, फिर दूध जल जाता है। तो इस वजह से ना मैं हटती ही नहीं हूँ वहाँ से। लेकिन आज नाशी की तबीयत जो है कल से भी ज़्यादा ख़राब है, तो वो ना बिल्कुल भी मुझे हटने नहीं दे रही अपने पास से। मैं चाय भी बनाने आई थी ना तो पीछे से बहुत ज़्यादा आवाज़ लगा रही थी। मतलब उसका रहता है कि फिर मैं पूरे टाइम जो है उसी के पास रहूँ। तो सुबह सुबह ना मैंने आज भी दलिया ही बना दिया था, क्योंकि तबीयत ख़राब होती है बच्चों की तो फिर डॉक्टर बोलते हैं हल्का फुल्का ही दो। तो वही मैं इसको खिला दूँगी। और बाबू को ना मैंने कल दलिया बनाया था तो उसे भी पसंद आया था, तो उसे भी मैं दे दूँगी। बाबू की तबीयत तो फिर भी ठीक है मेडिसिन से, पर आशी का वही है कि जब तक डॉक्टर से नहीं दिखाओ ना तब तक वो ठीक नहीं होती है। और फ़ीवर भी उसको होता है ना तो एकदम हाई फ़ीवर हो जाता है, 102 103 ऐसे ही होता है। और बॉडी पेन, उल्टी, मतलब सब कुछ ही सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती है। तो इसी वजह से फिर मैं सोच रही हूँ उसको जाके दिखा भी दूँ। तो पहले चाय पीते हैं, फिर नाश्ता वगैरह मतलब बना के सबको कराती हूँ, उसके बाद जाके फिर मैं उसको लेके जाऊँगी। तो यहाँ पे ना चाय बन गई थी और जो घर पे फ़िलहाल मेडिसिन थी तो वो मैंने आशी को दे दिया था। दलिया भी इसने ना खाया नहीं था। गुड। मेरी तबीयत हो रखी है खराब। अच्छा। अभी थोड़ी देर में हम डॉक्टर के पास जाएंगे। पता नहीं, मुझे सर दर्द, तब से 2 बार उल्टी आई है मुझे। हाथ में दर्द, बुखार और बहुत सारी चीज़ें हो रही है मुझे। तो डॉक्टर जो है वो 10 बजे के बाद ही आते हैं, मतलब कि क्लिनिक तो खुल जाता है पर डॉक्टर इतने तक ही आते हैं। तो उससे पहले ना नाश्ता वगैरह सब कुछ हो गया था, तो बस मैं इसको रेडी कर देती हूँ कंघी करके और फिर जाके लेके जाऊँगी। मौसम भी ना बारिश का हो रहा है इस बार, तो पता है बारिश ने एकदम परेशान करके रख दिया है। जब बरसात का मौसम था तब तो नहीं आई उतनी, लेकिन अभी ना मतलब डेली एक बार तो आ ही जाती है। कई कई दिन तो ऐसे होता है कि पूरे दिन ही आती रहती है। तो अभी भी मौसम बस ऐसा ही है कि अभी आई बारिश तो तभी आई। तो मैं सोच रही हूँ बस आशी को ही लेके जाऊँ और मम्मी घर पे है तो बाबू को मैं छोड़ के जाऊंगी। लेकिन यहाँ पे जैसे इसको पता चला ना कि मम्मी और दीदी जा रहे हैं, वैसे ही रोना स्टार्ट कर दी कि नहीं मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है। तो मैं इसको कितना भी समझा रही थी ना तो ये बिल्कुल भी समझने को तैयार नहीं थी। लेकिन मैं लेके नहीं जाऊंगी क्योंकि फिर दोनों बच्चों के साथ ना मतलब हॉस्पिटल जा रही हूँ, कहीं बाहर तो जा नहीं रही हूँ। यहाँ पे ना ये खाना वगैरह भी नहीं खा रही है, उल्टी भी हो गई तो इसको ना बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई थी, यहाँ तक कि चलने में भी ना इसको चक्कर आ रहे थे। तो थोड़ी देर तो मैंने पैदल चलाया, फिर मैंने इसको गोदी में लेके गई। और अब ना मेरे से भी नहीं उठाया जाता है क्योंकि ये बड़ी हो गई है ना, तो बड़ी मुश्किल से फिर मैं इसको उठा के लेके जाती हूँ। अभी तो मतलब बादल तो आ रहे थे, बारिश नहीं आ रही थी और मैं ना छाता वगैरह भी लेके नहीं आई थी। तो बस मुझे ये था जल्दी जल्दी से ना दिखा के और घर चली जाऊँ। हॉस्पिटल पहुँचे ना तो फिर टाइम तो हो गया था पर डॉक्टर आए नहीं थे। और यहाँ पे जितने भी बैठे थे ना तो ज़्यादातर वही थे जो कि बच्चों के साथ में आए थे। अभी मौसम ही ऐसा चल रहा है तो वायरल तो मतलब बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ हो गई है। तो फिर मैंने स्लिप कटवाया, तो वहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि डॉक्टर भी लेट आए थे। फिर मेरे से पहले जो आए थे उनको देखा तो मतलब घर पहुँचते पहुँचते ना 11 बज गए थे। यहाँ पे ना आशी को ना डॉक्टर ने ये कलर बुक और कलर का जो सेट होता है ना वो दिया था। तो ये तो इतने में ही खुश हो गई थी। इधर ना मतलब मुझे आज बहुत सारे काम है, घर के जो डेली के होते हैं वो तो है ही है, साथ के साथ बाहर के भी काफ़ी सारे काम हैं। और बच्चों की जब तबीयत ख़राब होती है ना तो फिर उन्हें टाइम टू टाइम दवाइयाँ देना, खाना देना, मतलब खाना देना क्या खिलाना ही पड़ता है, खुद से तो खाते नहीं हैं।
तो आज तो बहुत सारे काम हो गए यहाँ पे। अच्छी थी ये वाली ड्राइंग वाली बुक, इसमें बहुत सारे फ्रूट्स और मतलब एनिमल्स बर्ड्स के ड्राइंग थे। तो आशिक का जो है मन लगा रहेगा इन्हीं चीज़ों में। वैसे भी स्कूल तो जा नहीं रही है, बच्चों के स्कूल वैसे ही स्टार्टिंग में इतनी छुट्टियां हो गई, ऊपर से फिर इनकी तबीयत ख़राब हो गई है, तो छुट्टियां ही छुट्टियां चल रही हैं। तो यहाँ पे मैंने भेजा नहीं। और आज तो आशी इतना ज़्यादा दुखी हुई है ना कि मतलब क्या बताऊँ। ये ना काफ़ी टाइम से स्कूल में इसके प्रैक्टिस चल रहा था डांस का टीचर्स डे के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मम्मा मैं पार्टिसिपेट करूँगी। लेकिन आज के दिन यानी कि 4 को था शायद ना, थर्सडे, तो ये जा नहीं पाई क्योंकि इसकी तबीयत ख़राब थी। तो ये बहुत ज़्यादा फिर रोई भी थी कि मम्मा मुझे करना था। और पता नहीं कि उसके साथ ये अक्सर होता है कि जब भी ये किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करे या कुछ भी, तो ऐसा कुछ ना कुछ हो ही जाता है कि ये मतलब पूरा प्रैक्टिस करती है, पर जिस दिन होता है ना ये जा नहीं पाती है। तो मुझे भी बहुत दुख लग रहा था। ये घर भी आती थी ना तो मुझे करके दिखाती थी डांस, मम्मा देखो मैंने ऐसा किया वैसा किया। और एक दिन पहले शाम को भी मेरे पास ना कॉल आया था टीचर का कि आशी को ना हाउस वाले ड्रेस में भेजना। तो मैंने कहा उसकी तो तबीयत ठीक नहीं है, पता नहीं वो जाएगी या नहीं जाएगी। तो कभी कभी ना बहुत दुख लगता है बच्चों के लिए भी। घर आने के बाद फिर ना आशी को दवाई वगैरह दी मैंने, उल्टी की और जो भी डॉक्टर ने दी थी वो वाली। फिर मैं लग गई थी खाना बनाने के लिए, क्योंकि फास्ट का नेक्स्ट डे है। तो फिर मैं सब कुछ टाइम से मुझे करना था। यहाँ पे ना मैं आलू गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ। आलू गोभी को नमक हल्दी के साथ फ्राई कर लिया था, फिर बीच में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला, इसमें जीरा और हींग का तड़का लगाया। दूसरी साइड ना मैंने फिर चावल भी रख दिए थे बनने के लिए। मैं चावल और सब्जी ही बनाऊंगी। ऐसा नहीं है कि बिना प्याज लहसुन का खाना अच्छा नहीं बनता है, लेकिन पता है दिमाग में ही नहीं आता रहता है कि मतलब बनाऊं क्या मैं। तो फिर जाके मैं सब्ज़ी लेके आई। और सब्ज़ी अगर आप सीज़न के हिसाब से नहीं रहता है ना तो उसमें उतना टेस्ट भी नहीं लगता रहता है खाने में। यहाँ पे ना फिर मैंने मसाला डाला था, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर। मसाले के साथ भी मैं इसको थोड़ा सा भून लेती हूँ। थोड़ा सा पानी ऐड किया था मैंने ताकि मसाले जो है हमारे जले नहीं। और चॉपर में ना मैंने टमाटर, अदरक, हरी मिर्च इन सबको चॉप कर लिया था। तो यहाँ पे टमाटर भी ऐड कर दे रही हूँ। अभी प्याज नहीं डालो ना तो फिर बिना टमाटर के तो बिल्कुल भी सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती है, मुझे ऐसा लगता है। और फिर चावल के साथ के लिए बना रही हूँ तो ग्रेवी वाली बनेगी। वैसे अगर दाल बनाओ तो मतलब क्या बोलते हैं, सूखी वाली सब्ज़ी भी अच्छी लगती है, पर सासू माँ को ना दाल उतना पसंद नहीं है, तो वो चावल सब्ज़ी ज़्यादा खाना पसंद करती हैं। और फिर मुझे आज काम भी बहुत सारे थे। तो यहाँ पे देखिए टमाटर गल गए हैं और सब्ज़ी भी हमारी मसाले के साथ जो है लगभग पक चुकी है। तो मैं यहाँ पे ना ग्रेवी के लिए पानी ऐड कर दे रही हूँ। तो जब तक सब्ज़ी बनी है ना तब तक चावल भी हमारे जो है बन के तैयार हो गए हैं। इधर ना आशी ने आज बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था, मतलब बिल्कुल भी अपने पास से मुझे हटने नहीं दे रही थी। कह रही थी हाथ पकड़ के आप मेरा बैठो, पर फिर किचन के भी काम होते हैं तो मतलब बैठ तो नहीं सकती थी। तो फिर मैं बार बार ना उसको जाके देख के आ रही थी। यहाँ पे ना सब्ज़ी बन गई थी तो ऊपर से मैंने बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल दी है। चावल भी बन गया था। तो एक बार मैंने पूछ लिया था सासू माँ से कि मैं खाना दे दूँ आपको, क्योंकि उनका व्रत था 2-3 दिन से। तो उन्होंने बोला अभी नहीं, थोड़ा रुक के खाऊंगी। तो फिर मैं चली गई बाहर, क्योंकि ना मुझे एटीएम भी जाना था पैसे निकालने के लिए, रेंट देने हैं तो। और उसके अलावा ना फिर मुझे बच्चों के स्कूल भी फ़ीस भरने के लिए जाना था। तो पहले मैंने सोचा था ना कि मतलब मैं स्कूल जाऊंगी और फिर जाके एटीएम जाऊंगी, लेकिन दोनों चीज़ें जो है ना एकदम अलग अलग है, अपोजिट साइड में है। एटीएम जो है एकदम अलग साइड में है, स्कूल अलग साइड में है। तो फिर मैं पहले एटीएम ही चली गई थी। फिर स्कूल आई तो वहाँ पे ना टीचर्स डे का फंक्शन चल रहा था, तो ऑफिस में कोई था ही नहीं। तो पहले मैंने वेट किया 5-10 मिनट के लिए, फिर मैं वापस आ गई कि कोई बात नहीं, जब मतलब 1-2 दिन बाद भर दूँगी, क्योंकि 5 को तो मतलब छुट्टी स्कूल बंद रहेगा। तो इसी वजह से आज ही फंक्शन था। और जब मैंने देखा ना सेलिब्रेशन हो रहा था तो तब भी मुझे बुरा लग रहा था आशी के लिए, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा तैयारियां करी थी, डांस वगैरह करे थे, प्रैक्टिस करे थे। पर कोई बात नहीं, हेल्थ ज़्यादा ज़रूरी है, एक बार वो ठीक हो जाए फिर देखते हैं। तो घर आने के बाद फिर हम लोगों ने खाना वगैरह खाया। आज पता है सुबह से इतनी ज़्यादा भाग दौड़ हो गई थी ना कि मेरी खुद की हालत ख़राब हो गई थी थकान से। फिर जाके ना मैं दूध और ब्रेड लेके आई। आशी ना कुछ भी खा नहीं रही है। दिन में भी उसने दलिया नहीं खाया, मुश्किल से 1 या 2 चम्मच खा रही है, बिल्कुल भी नहीं खाना चाहती है। तो उसने बोला कि मुझे ना सेका हुआ ब्रेड खाना है। तो फिर मैं जाके ब्रेड लेके आई। ब्रेड वैसे अच्छा नहीं होता है, लेकिन अभी मेरा मेन ये था कि वो कुछ तो खाए, क्योंकि ना उसको चक्कर आने लग गए हैं।
तो दूध भी ख़त्म हो गया था, तो फिर मैं दोनों ही चीज़ें जो है लेके आ गई थी। और यहाँ पे ना एक साइड अभी दूध तो मतलब कि ठंडा है, तो मैं थोड़ा रुक के ही गर्म करूँगी। पहले तो मैं बच्चों को दे देती हूँ ब्रेड घी और थोड़ा-सा नमक के साथ सेक के। तो ये जो है ना आशी ने फिर भी दो तो खाए थे और बाबू ने भी खाया था। मैंने यहाँ पे कैंची ढूँढ रही थी कि मैं दूध का पैकेट काटूँगी, लेकिन बच्चों की वजह से ना छुपाते-छुपाते कई बार चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि मुझे खुद ही नहीं मिलती रहती हैं कि मैंने कहाँ पे रख दी है। तो फिर फाइनली मुझे मिल गया था, तो पहले तो यहाँ पे ब्रेड सेक के दे देती हूँ दोनों को। और ब्रेड का मैं छोटा पैकेट ही लाई थी क्योंकि जल्दी से ख़त्म हो जाएगा, नहीं तो रहता है ना तो फिर बच्चे ये भी बना दो वो भी बना दो, और मैं ज़्यादा तो नहीं देना चाह रही थी, बस अभी ये था कि वो कुछ खा ले बस। इस वजह से बहुत ज़्यादा वीक हो गई है, मतलब उसका क्या है ना कि थोड़ा खाना पीना स्टार्ट करती है तो एकदम सही हो जाती है, हेल्दी हो जाती है। लेकिन अगर वो थोड़ा सा भी बीमार पड़ती है ना तो एकदम से उस मतलब वज़न उसका कम हो जाता है और चेहरा एकदम से उसका उतर जाता है। जबकि अभी आज सेकंड डे ही था उसका फ़ीवर का और मैं दिखा के आ गई हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है ना कि मतलब जाने कितने दिनों से बीमार हो तो उसकी ऐसी हालत हो जाती है। तभी मैं बिल्कुल भी उसके मामले में नहीं करती हूँ लापरवाही, तुरंत ही उसको जाके मैं दिखा देती हूँ। और है भी ऐसा, मतलब वही दवाइयाँ ना मैं उसको घर पे अगर दे रही हूँ ना तो वो ठीक नहीं होती है, लेकिन अगर मैं डॉक्टर के पास से एक बार दिखा के आ जाऊँ ना और फिर दूँ तो वो ठीक हो जाती है। ये हमेशा का ही है उसका कि एक बार वो डॉक्टर से मिल के आ जाती है ना तो वो ठीक हो जाती है। तो बच्चों को ब्रेड देके आ गई थी और फिर इधर ना मैंने हम लोगों के लिए चाय रख दिया है बनने के लिए। दोपहर में भी ना मैं मतलब कि ठीक से रेस्ट नहीं कर पाई थी क्योंकि बच्चों की तबीयत ख़राब होती है ना तो फिर पूरा जो दिमाग है उन्हीं के ऊपर रहता है। रात को भी यही बार-बार मैं चेक कर रही थी इसको फ़ीवर तो नहीं है, फ़ीवर तो नहीं है, क्योंकि रात में भी उसको फ़ीवर था तो मतलब मेडिसिन जो है 4 से 6 घंटे भी देनी पड़ती है, तो उस हिसाब से था। और दिन में भी सेम वही चीज़ें थी। तो इस वजह से अभी वो ठीक हो जाए तभी जाके फिर निश्चिंत की जो है वो नींद आएगी। यहाँ पे ना फिर मैंने चाय बनाई थी। मुझे ना बिना अदरक की चाय जो है ना मतलब अच्छी नहीं लगती है, तो मैं थोड़ा बहुत ज़रूर से डाल देती हूँ फ्लेवर के लिए। मतलब सिंपल चाय ना मेरे को पता नहीं क्यों अच्छा ही नहीं लगता, इतनी मेरी आदत ख़राब हो गई है अब तो। तो मैं चाय में अदरक जो है वो ज़रूर से डालती हूँ। तो यहाँ पे बस चाय जब अच्छे से बॉईल हो जाए तब जाके फिर मैं यहाँ पे ऐड करूँगी दूध। तो आज तो दूध मतलब ठंडा ही था, तो मैं सोच रही थी पहले ऐड कर देना चाहिए था, नहीं तो कई बार होता है ना कि दूध फट जाता है चाय एकदम गर्म होती है तो, लेकिन फटा नहीं था। बाकी दूध जो है ना मैंने भगोने में ही रख दिया था, जब थोड़ा सा नॉर्मल होगा ना तब जाके फिर मैं गर्म करूँगी। कभी कभी ना दिन ऐसे होते हैं ना कि मतलब पूरा दिन जो है पता ही नहीं चलता है कि कब निकल गया, भाग दौड़ इतनी ज़्यादा हो जाती है। घर के काम जो होते हैं वो तो हैं ही हैं, जब बाहर के काम ढेर सारे होते हैं ना तब बहुत मुश्किल हो जाती है। जब मैं आशी को लेके गई थी ना डॉक्टर के पास, उस टाइम पे पता है मौसम ऐसा था कि बारिश आएगी, और जब मैं एटीएम गई और स्कूल गई तब इतनी ज़्यादा धूप आ रही थी ना कि मतलब मेरी हालत ख़राब हो गई थी घर आते आते। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का व्लॉग ज़रूर बताना कमेंट में। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब।